सर मैं पुलिस विभाग में सिपाही के पद पे था और मैंने अपने हक अधिकार की मांग करी जो संवैधानिक अधिकार थे। और मुझे उसी आरोप में कि आपने पत्र क्यों लिख दिया, आप अपने अधिकारों की मांग कैसे कर लिए, इस आरोप में मुझे। किसको आप पत्र लिखे थे, किससे आप अपना हक और अधिकार मांगे थे और क्या क्या अधिकार मांगे थे आप? हमने जो पढ़ाई अच्छी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे आपको हक और अधिकार मांगते मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपना हक और अधिकार मांगने के लिए यहाँ पढ़ने आते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आज हम पढ़ेंगे तभी आगे चल करके अपना हक और अधिकार ले सकेंगे। हमारे सामने एक आप तस्वीर देख रहे होंगे, तस्वीर है रवि यादव की। रवि यादव पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे, लेकिन इनका कहना है कि हम हक और अधिकार मांग रहे थे, इसलिए हमको डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया, यानी कि बर्खास्त कर दिया गया। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप सर पुलिस विभाग में थे, फिर कैसे अचानक से इस दिशा में मुड़ते हैं? सर मैं पुलिस विभाग में सिपाही के पद पे था और मैंने अपने हक अधिकार की मांग करी जो संवैधानिक अधिकार थे। और मुझे उसी आरोप में कि आपने पत्र क्यों लिख दिया, आप अपने अधिकारों की मांग कैसे कर लिए, इस आरोप में मुझे। किसको आप पत्र लिखे थे, किससे आप अपना हक और अधिकार मांगे थे और क्या क्या अधिकार मांगे थे आप? हमने जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग करी थी, जिस आरोप में मुझे बर्खास्त किया गया। जी। क्या 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 अधिकार मांगे थे? जो अधिकार सबको हैं, वही अधिकार हमने पुलिस की सेवा में रहते हुए मांगा था कि पत्र में क्या लिखा था आपने? पत्र में क्या लिखा? पत्र में हमने यही लिखा था कि इस देश में जिस तरह से सबको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो सबके अपने अपने अधिकार मिले हुए हैं इस देश के संविधान से, वो पुलिस के कर्मचारियों को भी होना चाहिए और इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनको भी मिलना चाहिए। हमारा यही मांग था। आप इन सब मांगों को लेकर के एक पत्र लिखते हैं, तो उसके बाद आपको बर्खास्त कर दिया जाता है। सर के पास जाओ। ये कब आप पुलिस विभाग को ज्वाइन करते हैं और कब आपकी बर्खास्तगी होती है? हमने जो है 2017 में पुलिस विभाग को ज्वाइन किया था। 2017 में पुलिस विभाग को ज्वाइन किए थे और कब बर्खास्त होते हैं? 2019 में। मतलब 2 साल बाद ही आपका ये कहना है कि 2 साल बाद जब आप अपना हक और अधिकार की मांग कर रहे थे, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, आप पत्र लिख रहे थे, उसी के आरोप में आपको बर्खास्त कर दिया जाता है। जी। आपने इसका विरोध नहीं किया? नहीं, हम कहाँ विरोध कर पाएंगे। हम जो है माननीय हाई कोर्ट की शरण में गए, तो हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें जल्द न्याय भी मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पे कि हमारे साथ न्याय होगा। न्यायपालिका से आपको विश्वास है कि आपको न्याय होगा। यहाँ कितने बच्चे पढ़ने आते हैं और कब से आपने स्टार्ट किया? और आप बताया जा रहा है कि 30 से 40 स्कूल इसी तरह से और गांव में चलते हैं। जी, हम लोग लगभग 32 से ज़्यादा कोचिंग अन्य गाँवों में भी चला रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि हर गांव में इस प्रकार की शिक्षा हो, जहां पे बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा यानी किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी पढ़ाया जा सके। बच्चों को पढ़ाने के लिए हर गांव में प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, जहां पर बच्चे जाकर के निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन इसकी क्या जरूरत पड़ी कि आपको स्कूल खोलना पड़ा? क्या प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप खुद पत्रकार साथी हैं और आप इस बात की तहकीकात कर सकते हैं प्राइमरी विद्यालय में जाके, या प्राइमरी में पढ़ने वाले छात्रों के घर जाके आप इस बात की तहकीकात कर सकते हैं। नतीजा आपके सामने होगा। ये आपको कब लगा कि आपको स्कूल खोलना चाहिए? सरकार जहां एक तरफ पानी की तरह पैसा बहा रही है, सरकार ये दावा कर रही है कि उच्च शिक्षा दे रही, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रही है, वहीं आप जैसे लोगों को सामने आना पड़ रहा है स्कूल खोलने के लिए। जी, क्या कहेंगे? मुझे लगा कि हमारे समाज के बच्चों को हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जो हक मिला है हमें संविधान में, बच्चों को भी वही हक है। हमारे देश में शिक्षा का जो अधिकार है
6 साल से 15 साल की उम्र तक के बच्चों को इस देश में संवैधानिक अधिकार प्राप्त है निःशुल्क शिक्षा का, और वो निरंतर चलाया भी जा रहा है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है। अब आप जान लीजिए, आप किसी दिन प्राइमरी स्कूल में जाइए, वहाँ इतनी हाईटेक व्यवस्था दे रही है सरकार, फिर भी हमारे लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसमें गार्जियंस की भी गलती है। गार्जियंस अपने बच्चों को रोज स्कूल भी नहीं भेजते हैं, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं कैसी पढ़ाई होती है आप भी जानते हैं सरकारी विद्यालयों में। तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में, अच्छा मैं चाहूंगा कि एक बार दिखाइएगा कि इनके पास कुछ पुस्तकें हैं जिसमें लिखा हुआ है भारत का संविधान, और कौन कौन सी पुस्तकें हैं आप देख सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, ये भी बच्चों को आप पढ़ाते हैं। भारत का संविधान, मतलब बच्चों को भारत का संविधान के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिससे जो भारत के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो देहात के बच्चे हैं, वो भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सके। मैं चाहूंगा सर आप अपने कुछ बच्चों से मिलवाइएगा जो हमसे बातचीत कर सके। आप देख सकते हैं बच्चों की एक लंबी लाइन है, बच्चे यहाँ पर रोज पढ़ने के लिए आते हैं। कैसे हैं बच्चों आप लोग, बढ़िया हो? पढ़ाई अच्छी होती है? क्या क्या पढ़ते हो आप लोग? अच्छा पढ़ाते हैं सर जी? अच्छा एक बात बताओ, प्राइमरी स्कूल में आप लोग क्यों नहीं जाते हो? जाते हो? हाँ। कितने बजे जाते हो? 9 बजे। यहाँ कब आते हो? 3 बजे। मतलब कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके यहाँ पर आते हो शिक्षा लेने के लिए? यस सर। हाँ। कोई कविता बुतिया आता है किसी को? हाँ। एक क्या क्या पढ़े हो आप लोग, कुछ बता सकते हो? क्या पढ़े हो अब तक? हम गणित पढ़े हैं अभी। अभी गणित पढ़े हैं। गणित पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं गणित में? जैसे जोड़ भिन्न का जोड़ हुआ, भिन्न घटाना भिन्न का भाग हुआ, एलसीएम, ये सब मतलब करे हैं। अच्छा ये सब आप प्राइमरी स्कूल में सीखे थे कि यहाँ पर रवि जी के यहाँ आकर के सीखे हैं? यहाँ रवि जी के यहाँ थे। हाँ। प्राइमरी में क्या अच्छी शिक्षा नहीं होती है? नहीं होती है, मगर कम पढ़ाया जाता है। कम पढ़ाया जाता है। देख सकते हैं शिक्षा व्यवस्था पर एक सवाल भी है कि बच्चों को, ऐसे युवाओं को सामने आना पड़ रहा है पढ़ाने के लिए। देख सकते हैं कि बच्चे जब प्राइमरी स्कूल से छूटते हैं तो यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते हैं। और सब बढ़िया है? देख सकते हैं बच्चों में जोश है, जुनून है, जज्बा है, और अपना हक और अधिकार मांगने का एक कहें कि लड़ाई लड़नी है भी इनको, इसीलिए आते हैं शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।